नमस्कार दोस्तों, आज का जो सेशन है उसमें आपको बताएंगे एटीट्यूड के बारे में, माइंडसेट के बारे में। रिसेंटली अभी जैसे आपको पता है, हमारे इंडियन टीम ने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की। जो अभी मेलबर्न स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। लास्ट तक पूरा सस्पेंस बना रहा, सब लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बट फाइनली इंडिया वॉन द मैच। ठीक है, उसमें विराट कोहली जी मैन ऑफ द मैच बने और बहुत ही लर्निंग्स दे गया वो मैच। मैंने भी कुछ पॉइंट लिखे हैं उस मैच को देखकर। आज 7 पॉइंट मैं आपका शेयर करूंगा वन बाय वन, जो आप अपनी लाइफ में लगा सकते हो और हमारा जो बिजनेस है उसमें भी आप वो पॉइंट यूज करके, वो लेसन यूज करके आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को बढ़ा सकते हो दोस्तों। सो सबसे पहला जो मुझे पॉइंट बहुत ही बढ़िया लगा, जो पहला लेसन था, फर्स्ट लेसन सीखा, वो था दोस्तों, स्टे इन द फील्ड। हालात चाहे कुछ भी हो। जब मैच शुरू हुआ, आपने देखा जब बैटिंग हुई थी हमारी, तो जल्दी जल्दी 5 विकेट भी उड़ गई थी हमारी। सिचुएशन बहुत टाइट थी, बड़ा पैनिक हो गया था और काफी ज्यादा प्रेशर बन चुका था हमारे बैट्समैन के ऊपर। और विराट कोहली जी, आपको पता उस टाइम वो फील्ड के अंदर डटे हुए थे और उनके ऊपर भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि बहुत सारे लोग फील्ड में से आउट हो चुके थे, बोल्ड हो चुके थे। उनको खुद भी पहले कैप्टेंसी से उतार दिया गया था और लोग कहीं ना कहीं उनको लेकर क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। और ये जो मैच था इंडिया पाकिस्तान का, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, मैच स्लो भी हुआ थोड़ा सा। उन्होंने एक एक रन भी लेने शुरू किए जब लोग आउट हो चुके थे, उनके 5 मेन जो बैट्समैन थे। थोड़ी सी गेम स्लो हुई उस टाइम, लेकिन दोस्तों विराट कोहली मैदान में टिके रहे। ठीक है, बोलते हैं ना समटाइम्स स्लो डाउन स्पीड हो जाती है, लेकिन अगर आप टिके रहोगे तो मोमेंटम भी अपना बनना शुरू होता है दोस्तों। वही उन्होंने किया दोस्तों, वही उन्होंने किया। एक एक रन लेना शुरू किया, कई बॉलों को डिफेंस भी करना पड़ा। रिजल्ट क्या निकला, जब वो फील्ड में टिके रहे, चाहे एक एक रन ही ले रहे थे, लेकिन उनका टाइम आ गया जब बॉलर के ऊपर प्रेशर बना और चौके छक्के भी लगे। तो इससे सीखने वाला क्या दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी ऐसा टाइम आता है कई बार जब आपकी टीम के लोग कुछ बोल्ड होते हैं, बिजनेस करना बंद कर देते हैं, जब बिजनेस करना स्लो कर देते हैं, या आपकी टीम छोड़ के, आपकी कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी में चले जाते हैं, मोरल कई बार डाउन होता है। तो उस टाइम हमने करना क्या था दोस्तों, हमने फील्ड में रुके रहना होता है, हमने फील्ड में लगे रहना होता है, हमने इस फील्ड में भागना होता है। भाग नहीं सकते तो चलना शुरू करो, चलना नहीं शुरू करते तो रेंगना शुरू करो, लेकिन कभी भी दोस्तों हमने रुकना नहीं होता। एक बात याद रखना दोस्तों, अगर फील्ड में स्टे करोगे ना क्राइसिस के अंदर, जब सारी दुनिया आपको वॉच कर रही है, अगर तब आप फील्ड में डटे रहे ना, तो टाइम आता आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप टिके रहते हो, लोगों का विश्वास बढ़ता रहता है आपके ऊपर, और आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करते रहते हो लगातार और उनको इंप्रूव करते रहते हो, अपनी गेम को इंप्रूव करते रहते हो साथ साथ, होता क्या दोस्तों, धीरे 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 फिर मोमेंटम बनना शुरू होता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं दोस्तों, अगर मान लो आपकी टीम में कई बार कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई बंदा मान लो परफॉर्म नहीं कर पाया या आउट ऑफ द ट्रैक हो गया, लेकिन आप बीइंग ए लीडर, आप मैदान में डटे रहना दोस्तों। ठीक है, अगर स्पीड से नहीं भी होता काम तब भी कोई दिक्कत नहीं है यार, आप लगे रहो, चाहे स्लो स्लो करो तब भी कोई टेंशन नहीं होती। आप अगर लगे रहोगे दोस्तों तो बिलीव मी,
एक दिन आपका भी टाइम आएगा, बोलते ना अपन का टाइम भी आएगा, तो आपका टाइम भी आएगा, दुनिया आपको सलाम करेगी दोस्तों। दुनिया की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी अगर आप टिके रहते हो पैनिक के अंदर, अंडर प्रेशर। ठीक है। सेकंड लेसन क्या है सीखने वाला, जो ये मैच हुआ था, गो डीप। अपनी गेम में घुस जाना होता है दोस्तों, फील द गेम, 100% फोकस करना होता आपकी गेम के ऊपर। वही विराट कोहली ने किया था। डिस्ट्रैक्शन बहुत होंगी क्रिटिक से। कई बार आपने देखा होगा, जैसे भी विकेटें उड़ रही थी हमारी, तो जो बॉलर थे बहुत प्रेशर डाल रहे थे। कई बार तो फील्ड के अंदर जब गेम खेल रहे होते हैं, कई बार ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं कि सामने वाला और अंडर प्रेशर आ जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, 100% फोकस अपनी गेम के ऊपर रखा एंड ही डिस्ट्रैक्टेड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। जो भी लोग बोल रहे थे, किसी की परवाह नहीं की दोस्तों, किसी का कुछ नहीं सुना, सिर्फ और सिर्फ अपनी गेम के ऊपर 100% फोकस के साथ लगे रहे, फील्ड में फोकस किया, तो हुआ क्या दोस्तों, 4 चंद लग गए। सेम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आपने फील्ड में घुस जाना है दोस्तों, 100% फोकस अपनी गेम के ऊपर रखना है। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आएंगी। कई लोगों को तो ये महीना, पूरा महीना ही दिवाली वाला लग रहा होगा मेरे ख्याल से। कई लोग अभी भी करवा चौथ में घूम रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस महीने भी चमत्कार करके दिखाएंगे। ये मेरी याद रखना बात, रिजल्ट आएगा 31 अक्टूबर को। कुछ लोग इसी महीने ये बोलेंगे कि दिवाली थी, फेस्टिवल थे, करवा चौथ भी था सर, सारे फेस्टिवल इसी महीने में आ गए, इसलिए काम थोड़ा सा मेंटेन ही हुआ है या स्लो हुआ है। लेकिन कुछ लोग होंगे जो इन फेस्टिवल्स वाले महीने में ही फील्ड में घुसे हुए हैं। दिवाली के एक दिन पहले भी मीटिंग करते, दिवाली से अगले दिन भी मीटिंग करते, 100% फोकस उन्होंने फील्ड में रखा हुआ दोस्तों। वो लोग इतिहास लिखेंगे इसी महीने, याद रखना मेरी बात। अगले महीने मिलाएंगे उन लोगों से जो लोग इस महीने अपना टाइटल जंप करेंगे। ठीक है। तो क्या करना होता दोस्तों, नॉलेज लेनी है अपनी गेम की। हमारी गेम क्या, हमारा बिजनेस, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारा प्लान, और फोकस पूरा का पूरा गेम के ऊपर रखना है, काम के ऊपर रखना है, फील्ड में रखना, अपने गोल के ऊपर रखना दोस्तों फोकस। सो आगे चलते हैं। अगली जो थर्ड लर्निंग हम ले सकते हैं, थर्ड लर्निंग क्या है दोस्तों, बिलीव दैट यू कैन विन। इस विश्वास के साथ विराट कोहली पारी खेल रहे थे कि उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी भी जीत निश्चित है। आपकी बॉडी लैंग्वेज दोस्तों बहुत मैटर करती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज पब्लिक को और टीम को बिना बोले एक मैसेज दे देती है। जब वो खेल रहे थे फील्ड में, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करनी थी आपने। बॉडी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, चाहे हालात कैसे भी थे, और हर चौका और छिक्का लगाने के ऊपर आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस चेक करना था। सेम दोस्तों, जब आप फील्ड में उतरते हो ना, तो आपने एक ही दिमाग में बात बिठानी होती है, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन विन, मैं जीत के रहूंगा। ये विश्वास आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप सामने वाले को प्रेजेंटेशन, प्लान और प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन डाउट के साथ करते हो ना दोस्तों, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो एक अलग ही वाइब्स देती है, नेगेटिव वाइब्स देती है। लेकिन अगर विश्वास के साथ आप फील्ड में खेलोगे ना, विश्वास के साथ सामने वाले से बात करोगे ना, एक अलग वाइब्स ट्रांसफर होती सामने वाले की। आपकी आंखों का जो विश्वास होता ना, वो सामने वाले के अंदर ट्रांसफर होता है दोस्तों, और रिजल्ट डेफिनेटली आपको पॉजिटिव आता है। तो क्या करना है, गेम आपने जब खेलनी है, फील्ड में जब जाके प्लान डेमो करने हैं, तो इस विश्वास के साथ करने हैं कि आपकी जीत 100% निश्चित है दोस्तों। चौथा लेसन क्या सीख सकते हैं उस मैच से, बिकम वन मैन शो इफ नीडेड। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है दोस्तों
जब आप फील्ड में अकेला महसूस करते हो दोस्तों, वही टाइम होता है अपने आप को प्रूव करने का, ऑनरशिप लेनी होती है। अगर आप कभी अकेले भी रह गए फील्ड में तो वन मैन आर्मी की तरह आपने परफॉर्म करना होता है। जैसे जंगल के अंदर शेर दहाड़ता है ना, तो ऐसे ही हमने दहाड़ना होता है। सिचुएशन आती है कई बार, आपकी टीम में सिचुएशन आ सकती है, आपके बिजनेस में सिचुएशन आ सकती है, लेकिन वन मैन आर्मी की तरह काम करना है, जंगल के शेर की तरह काम करना है, ऐसे दहाड़ना है। आपके लोग, आपकी टीम आपसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं दोस्तों। आपका हौसला ही टीम का हौसला होता है। तो करना क्या है, यू हैव टू बिकम ए गेम चेंजर। अकेले ही डट जाओ मैदान के अंदर दोस्तों, ब्लेम गेम में नहीं पड़ना होता। ये मेरी बात याद रखना। विराट कोहली भी ब्लेम गेम में नहीं पड़े, इतने बंदे ले बोल्ड हो गए, मैं अकेला क्या करूंगा। उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने ओनरशिप ली, यार मैं अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं अपनी टीम को जिताऊंगा। ऐसे ही दोस्तों फील्ड के अंदर आपने चार्ज लेना है, आपने ओनरशिप लेनी है और सामने वाले को करके दिखाना है दोस्तों। मतलब लोगों की जुबान पे होना चाहिए, यार हमारी अपलाइन हो तो ऐसी हो, ठीक है। तो कई बार वन मैन आर्मी भी दोस्तों बढ़ना पड़ता है। पांचवा लेसन क्या है मैच से सीखने वाला, डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। अगर आप अपना बेस्ट देते हो ना फील्ड में, तो मिरेकल्स स्टार्ट हैपनिंग। ऐसे विराट जी कोहली ने अपना बेस्ट दिया दोस्तों, हुआ क्या, जब वो पूरी शिद्दत के साथ गेम खेल रहे थे ना, तो फिर नेचर भी साथ देती है। एक बॉल पे 10 रन मिल गए, वाइड भी गई, नो बॉल भी गई, सिक्सर भी लग गया, फ्री हिट भी मिल गया दोस्तों, जो कि आज तक मुझे लगता नहीं कभी क्रिकेट में हुआ होगा ऐसा, ठीक है। 10 स्कोर्स इन 1 बॉल, अनबिलीवेबल दोस्तों। ऐसी इवेंट्स होती हैं नेचर के द्वारा, जिससे हमको बहुत सपोर्ट मिलता है। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर भी अगर आप हर रोज घर से निकल के प्लान डेमो कर रहे हो ना सिंसियरिटी के साथ दोस्तों, तो याद रखना परमात्मा आपकी हेल्प करेगा। मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में, लोग खुद सामने से आकर आपके ज्वाइन होंगे, कस्टमर खुद आपको ढूंढ के आपसे प्रोडक्ट्स लेंगे दोस्तों। अगर हम अपना बेस्ट डालेंगे तो परमात्मा भी फिर अपनी तरफ से बेस्ट करना शुरू कर देता है। ये मेरी बात याद रखना आप, ठीक है। लेकिन कभी भी हाफ हार्टेडली नहीं करना काम, फुल डेडिकेशन के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ काम करना है और फिर चमत्कार होंगे दोस्तों। 6 पॉइंट जो हम मैच से सीख सकते हैं, नेवर क्विट दोस्तों। लास्ट ओवर की लास्ट बॉल तक भी जीत की उम्मीद लगाए रखना होता है। ऐसे उस मैच में किया हमारी इंडियन टीम के प्लेयर्स ने। कभी भी दोस्तों मैदान से क्विट नहीं करना। जो भगौड़े होते हैं ना, उनको कोई नहीं याद रखता। जो फील्ड में रहते हैं और परफॉर्म करते हैं, मैन ऑफ द मैच तो वही बनते हैं, जैसे विराट कोहली जी बने। तो सेम आपने भी सिचुएशन कैसी भी हो, अपनी तरफ से बेस्ट देना है, फील्ड में डटे रहना है, और एंड तक, महीने का लास्ट दिन रात के 12 बजे तक, जब तक कंपनी का सर्वर नहीं बंद होता, अपने गोल की उम्मीद नहीं छोड़नी, डटे रहना। एक एक प्लान मायना रखता है, एक एक डेमो मायना रखता है दोस्तों। एंड तक जीत की उम्मीद बना के रखनी होती है दोस्तों। हमेशा गोल को याद रखना, यार हमने शुरू को किया था, आधा सफर तय कर लिया है, आधा सफर क्विट करने के लिए नहीं किया था। अब तो आगे का आधा सफर पूरा करना है, ताकि जिस गोल को लेकर, जिन सपनों को लेकर हम इस बिजनेस में आए थे, वो सपने पूरे करने हैं। याद करना है वो पल जब आपको प्लान दिखाया गया था, यार कि हमने बिजनेस शुरू को किया था, क्विट करने के लिए नहीं किया था, अपने सपने पूरे करने के लिए किया था। तो भगौड़ों को कोई नहीं याद रखता, जो मैदान में डटे रहते हैं, याद उन्हीं को किया जाता दोस्तों। तो 7th पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट पॉइंट, टीम वर्क दोस्तों। टीम वर्क इज ऑलवेज ऑन द टॉप। अर्शदीप ने आते विकेट ली, पहली बॉल पे पहली विकेट, फिर एक और विकेट ली। हर प्लेयर का रोल होता है दोस्तों जीत के अंदर। जब लास्ट ओवर चल रहा था दोस्तों, लास्ट 2 बॉल रह गई थी, तो अश्विन जी आए थे खेलने के लिए,
तो विराट जी तो दूसरी साइड पे थे। पहली बॉल जब बॉलर ने डाली वो वाइड चली गई, रन मिल गया। लास्ट बॉल थी और दोस्तों अगर भगवान ना करे, अगर अश्विन, चाहे उसने एक ही रन बनाया, अगर अश्विन उस बॉल को मिस कर देता तो क्या इंडिया मैच जीत पाता? नेवर। दोस्तों अश्विन आया, एंड पे हिट किया, उन्होंने रन लिए, तब दोस्तों हिंदुस्तान मैच जीता था। तो मैच जीतने के लिए हर एक प्लेयर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, हर एक प्लेयर का रोल इंपॉर्टेंट होता है। सेम आपकी टीम में भी एक एक कंसल्टेंट का रोल है दोस्तों। जो ज्यादा प्लान दिखा रहा है, ज्यादा स्पॉन्सरिंग कर रहा है, उसका अपना रोल है दोस्तों। जो बंदा रिटेलिंग ज्यादा कर रहा है, ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसका अपना रोल है। अगर मान लो कोई बंदा ना प्लान करता, ना डेमो करता है, सिर्फ मीटिंग में आता है, उसका अपना रोल है दोस्तों। वो मीटिंग में हूटिंग तो करने आता है, लोगों का जोश तो बढ़ाने आता है ना, उसका भी अपना रोल है। क्लैपिंग तो करता है ना, उसका अपना रोल है। चाहे कोई कंसल्टेंट एक टूथपेस्ट भी यूज करता है ना, उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। जब लास्ट पे क्लोजिंग करनी होती है ना, तो वॉल्यूम चाहिए होता है, तब पता चलता है उस पेस्ट की वैल्यू क्या थी। अगर कोई मल्टीविटामिन भी लेके गया ना आपसे, चाहे आपका कस्टमर या कोई, चाहे ज्वाइन भी नहीं है दोस्तों, उस कस्टमर का भी रोल है आपकी टीम में। तो हर टीम का जो प्लेयर है वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने हर किसी कंसल्टेंट को प्यार देना है, रिस्पेक्ट देना है, एम्पावर करना दोस्तों। सब लोग अपना अपना रोल निभाएंगे। तो ये 7 लर्निंग्स आप सीख सकते हो इस मैच से, और उसको आप अपनी लाइफ में और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके 4 चांद लगा सकते हो। तो पहला क्या था? स्टे इन द फील्ड। दूसरा क्या था? गो डीपर, गो डीप। थर्ड क्या था दोस्तों? थर्ड पॉइंट था बिलीव दैट यू कैन विन। चौथा पॉइंट क्या था? बिकम वन मैन आर्मी व्हेन नीडेड। पांचवा क्या था? डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। छठा क्या था? नेवर क्विट, कभी मैदान छोड़ के नहीं भागना। और लास्ट वाला क्या था दोस्तों? जो टीम वर्क है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, टीम वर्क इज ऑलवेज ऑन द टॉप। तो ये पॉइंट है, अगर आप इन 7 लेसन्स को अपनी लाइफ में लगाओगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आप जिंदगी की हर जंग जीत सकते हो, जैसे हमारे इंडिया ने जंग जीत ली पाकिस्तान से।